गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विजेंद्र सिंह। देखो, आपको पता है जो एचसीएस है उसकी वैकेंसी आने वाली है। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है आपका, और हमें नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है जो एचपीएससी है वो हमें कितना टाइम देगा कितना नहीं देगा। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आता है, अगर एचपीएस हमें 1 महीने का या 2 महीने का टाइम दे रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत कम है। तो हमारे लिए बेटर यही है भी हम आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और इसके लिए नॉलेज चैम्बर एकेडमी आपके लिए एक ऑनलाइन कोर्सेज लेके आया है, बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर। और मैं आपको जर्नल साइंस करवाऊंगा। जर्नल साइंस में आपको बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पोर्शन। आज जो करेंगे हम, वो करेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स में आपने ध्यान रखना है, जितना भी टॉपिक करेंगे मैं गारंटी देता हूं लगभग आपका 80 से 90% आपका सिलेबस इसमें कवर होगा। मतलब जो एग्जाम में आएगा वो चीजें आपकी कवर होगी, 80 से 90% आपके क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो देखो, फिजिक्स, एक चीज देखो, जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर हमारे 6 पोर्शन आते हैं: यूनिट एंड मेजरमेंट, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और फ्लूइड। ठीक है, और इसके अलावा एक टॉपिक आएगा आपका इन्वेंशन से। ठीक है, तो इन टॉपिक में आज जो हम स्टार्ट करेंगे आपका, वो टॉपिक है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से आपके लगभग क्वेश्चन बनते ही हैं। अगर आप एग्जाम देखो आपका, उसके अंदर आपके क्वेश्चन यहां से बने ही बनेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में हम करेंगे स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। कौन सा टॉपिक है हमारा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो रिफ्लेक्शन किस चीज को बोलते हैं हम, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। मान के चलो मेरे पास एक गेंद है, मैंने क्या किया, इस गेंद को इस तरह से दीवार को हिट कर दिया। जैसे दीवार को हिट हुई, वो गेंद वापस मेरे पास आई। ये ये भी चीज क्या हो रही है, गेंद गई और वापस आई, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और यहां पर रिफ्लेक्शन किस चीज का है, लाइट का। मान के चलो मेरे पास ये एक मिरर है। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। इस मिरर के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। कितने डिग्री के एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर। और ये जो लाइन रहेगी इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ये नॉर्मल है। अब ध्यान देना आपने, देखो किसी भी सोर्स की तरफ से, किसी भी सोर्स की तरफ से कोई भी लाइट रे आ रही है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अब जैसे ये रे इस मिरर से टकराएगी, इस मिरर से टकराने के बाद यहां से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर यहां तक? एक मिरर है, मिरर पे 90 डिग्री के एंगल पर लाइन ड्रॉ की, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। किसी भी सोर्स की तरफ से कोई भी लाइट रे आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंस रे। और टकरा के जो वापस जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। यहां तक क्लियर हुआ? देखो, आपने रिफ्लेक्शन बहुत बार किया होगा, किसी यूट्यूब चैनल से, किसी बुक से। लेकिन आज जो रिफ्लेक्शन करोगे, ये जो रिफ्लेक्शन है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवा रहा हूं, उन वीडियो से, उन बुक से बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको। यहां बहुत डिटेल में करवाया जाएगा आपको। तो देखो, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। अब
इस रिफ्लेक्शन के दो रूल हैं। रिफ्लेक्शन तो पता चल गया, लाइट आई किसी भी चीज से यानी कि मिरर से टकराई और वापस बेंड होगी, ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्लेक्शन हम कब बोलेंगे इसको, इसके दो लॉ हैं। पहला लॉ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दो एंगल है, इस वाले एंगल को हम बोलेंगे एंगल आई और इसको बोलेंगे एंगल आर। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का वो हमें यह बताता है कि रिफ्लेक्शन तभी होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो, इक्वल हो। पहला लॉ ये है, ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। ये इसका फर्स्ट लॉ है हमारा। सेकंड, जो दूसरा लॉ है, दूसरा जो नियम है वो क्या बोलता है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए। कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। lie in same plane। जो आपकी इंसिडेंस रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। एक प्लेन कहने का मतलब देखो, एक्स वाई और जेड, ये तीन प्लेन है। अगर इंसिडेंस रे एक्स प्लेन के अंदर है तो जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे ये भी एक्स में होनी चाहिए। मतलब अगर इंसिडेंस रे इस साइड से है तो ये इसी साइड रिफ्लेक्ट करेगी और नॉर्मल भी इसी साइड होगी, आपका इस डायरेक्शन में नहीं होगी और ना ही इस डायरेक्शन में होगी, तो ये इसी डायरेक्शन में होगी, एक ही प्लेन में लाई करेगा। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ आपको। अब देखो ध्यान देना है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज हमें पता है, लेकिन ध्यान रखना है, देखो ये जो हमारा सरफेस है यानी कि ये जो मिरर है नीचे, इस मिरर के साथ जो इंसिडेंट रे है, ये जो एंगल बनाएगी, इस एंगल को हम बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा एंगल है, ग्लांसिंग एंगल। तो ये दो रूल हमने बुक के अंदर पढ़े हैं। जो तीसरा रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा रूल देखो क्या है, अगर आपका रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन में ध्यान रखना है, ग्लांसिंग एंगल प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तीसरा रूल क्या बताया मैंने, इंसिडेंस एंगल और ग्लांसिंग एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्योंकि आपको पता है ये नॉर्मल कितने पे थी, 90 डिग्री पे थी। जितना ये एंगल है, अगर इसमें ये प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। या फिर इसमें ये प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। यहां तक क्लियर हुआ। अब एक चीज देखो, यहां से रिफ्लेक्शन का हमें पता चल गया। अब ये वाला एंगल ग्लांसिंग एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अगर ये सरफेस न होता, ये वाला जो सरफेस है ये सरफेस न होता, ये मिरर न होता यहां पर, तो आपको एक चीज पता है,
ये जो इंसिडेंट रे है ये कैसे जानी थी, इस तरह से, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस सरफेस की होने की वजह से ये कितना बेंड कर गई, इतना, यहां से यहां, तो ये भी एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर। देखो जो हिंदी मीडियम वाले हैं एक बार ध्यान देना, इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, इसको बोलेंगे अभिलंब, इसको छूता हुआ कोण, और इसको बोलेंगे विचलन कोण। तो एक रूल तो मैंने क्या बताया आपको, ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन पे लाई करना चाहिए। तीसरा क्या बताया, ग्लांसिंग एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब बच्चों इसमें ध्यान रखना है, देखो आपने जो आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के अंदर एक दो न्यूमेरिकल भी आ जाता है आपका। न्यूमेरिकल कहां से बनेगा, आपको एंगल पूछ लेगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, if angle I is equal to 40 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे, देखो फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन क्या दिया, आपको एक एंगल दे दिया और क्या पूछ लिया, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपने डायरेक्ट याद रखना है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 180 माइनस 2i। क्या फॉर्मूला है, 180 माइनस 2i। अब ये 180 कहां से आया और 2i कहां से आया, देखो फॉर्मूले में एक बार। अगर मैं इस लाइन को देखूं, इंसिडेंस रे को, ये पूरा एंगल कितना है, 180, कितना है 180। एंगल कौन सा निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमें एक चीज पता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। अगर हमें ये एंगल दे रखा है तो ये भी जितना ये होगा उतना ये होगा, तो इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो इस पूरे एंगल में से अगर ये वाला एंगल आप माइनस कर दोगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो देखो यहां से एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम निकालेंगे कितना आएगा, 180 माइनस 2i। आई कितना है 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 80। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया 100। कितना आ गया 100 डिग्री। यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमारे पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपको एक क्वेश्चन और दे देगा यहां से, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड reflected ray is 18. Find glancing angle। देखो दो न्यूमेरिकल आपको बताए हैं। फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, आपको एंगल आई दे देगा या एंगल आर दे देगा, आपको निकालना क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, आपको एंगल दे दिया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का, कितना एंगल दिया है 80 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना है 80 डिग्री है। तो हमें कौन सा निकालना है, ग्लांसिंग एंगल निकालना है। अब आपको ध्यान रखना, देखो ये वाला एंगल कितना है 80 डिग्री है कंप्लीट। आपको पता है ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये कितना होगा 40 और ये भी कितना होगा 40। ये कंप्लीट कितना था 90 डिग्री।
40 से है तो ये कितना बच गया 50 डिग्री, तो गलांसिंग एंगल कितना आ जाएगा 50 डिग्री। क्लियर होगा यहां तक? क्लियर। अब देखो एक चीज और, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके, जो इंसिडेंट रे है जब ये किसी भी सोर्स की तरफ से आएगी, इसकी जो इंटेंसिटी है, जो इसके अंदर एनर्जी है, उसमें से कुछ एनर्जी इस सरफेस को गर्म करने में लॉस हो जाएगी। जैसे ये इंसिडेंट रे आई, इस सरफेस से टकराई, तो इसकी जो एनर्जी थी वो सरफेस को गर्म करने में, उसमें से कुछ एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। अब बाकी को क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट कर देगी। यानी कि रिफ्लेक्शन में हमें ध्यान रखना है, जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट रे की वो ज्यादा है किससे, रिफ्लेक्टेड रे से। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये चीज आपने याद रखना है। एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका सिंपल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में ये डिफरेंस है, वहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है, लेकिन जो आपका नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है उसमें इंटेंसिटी दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी। अब एक चीज और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपको, laws of reflection is valid for, जो रिफ्लेक्शन के नियम हैं वो किसके लिए वैलिड हैं, वैलिड फॉर विच मिरर, कौन से मिरर के लिए वैलिड हैं। आपको ऑप्शन में दे देगा प्लेन मिरर, सेकंड दे देगा आपको कॉनकेव, थर्ड दे देगा कॉन्वेक्स, और फोर्थ दे देगा आपको ऑल ऑफ दी अबव। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर। देखो अब अगर हम देखें, जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होने चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो लॉ है ये कौन से मिरर के लिए वैलिड होगा, तो यहां पर तो हमें कौन सा दिख रहा है, प्लेन मिरर। तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, क्या लगा दिया, प्लेन मिरर। लेकिन ध्यान रखना है, जो रिफ्लेक्शन के लॉ हैं वो प्लेन के लिए भी हैं, कनकेव के लिए भी हैं और कन्वेक्स के लिए भी हैं। यानी कि प्लेन में, कनकेव में और कन्वेक्स में भी यही लॉ काम करेंगे। क्लियर हो गया। तो जो रिफ्लेक्शन है ये किस किस के लिए वैलिड है, ऑल ऑफ द मिरर। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, ऑल। जो रिफ्लेक्शन के नियम है वो प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स तीनों के लिए क्या है, वैलिड है। क्लियर हो गया ये चीज। क्लियर। इसके बाद देखो एक चीज आती है हमारी, ये चीज साफ कर देते हैं यहां से। बच्चों ध्यान से समझना, देखो अभी जो रिफ्लेक्शन करवा रहा हूं मैं आपको, इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे और ये क्लास आपका डेमो के लिए है, डेमो पर्पस के लिए है आपका। फिजिक्स जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आपको पढ़ने में भी आसान लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन एक भी आपका नहीं रहेगा। तो देखो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड और वेलोसिटी। एग्जामिनर हमें इसी रिफ्लेक्शन से दो तीन क्वेश्चन और पूछ सकता है। पहला क्या है हमारा,
फ्रीक्वेंसी आपको पूछ लेगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इनमें से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं होगी रिफ्लेक्शन के बाद, वेवलेंथ चेंज होगा या नहीं होगा रिफ्लेक्शन के बाद, स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी रिफ्लेक्शन के बाद, वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी। तो ध्यान रखना, देखो अगर मैं बात करूं इंसिडेंट रे की और रिफ्लेक्टेड रे की, तो ध्यान रखना, देखो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रे की है वही किसकी रहेगी, रिफ्लेक्टेड रे की। अब ऐसा क्यों, ध्यान रखना, जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है सोर्स की। किसकी प्रॉपर्टी है ये, सोर्स की। अगर आपका सोर्स चेंज होगा तभी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, यानी कि ये जिस भी सोर्स से आ रही है, ये आपका लाइट किसी भी सोर्स से आ रही है, बल्ब से आ रही है, सूर्य की तरफ से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, तो जब तक आपका सोर्स चेंज नहीं होगा तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज देखो, एक और, एक है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ भी जो आपका प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी किसकी है, सोर्स की। किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की। तो ध्यान रखना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, जो वेवलेंथ इंसिडेंट रे का रहेगा, सॉरी, वेवलेंथ जो है ये प्रॉपर्टी किसकी है, मीडियम की। किसकी है, मीडियम की। किसकी है, मीडियम की। अगर मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ भी आपका क्या होगा, चेंज होगा। वेवलेंथ भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन की हम बात करें, देखो इंसिडेंट रे आया और यहां से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। यहां पर मीडियम क्या है, एयर है, और यहां पर क्या है, ये नीचे क्या था, ग्लास, या मान लो वाटर है, नीचे कुछ भी है। इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट कर गई, मीडियम कौन सा है, एयर। क्या मीडियम चेंज हुआ, नहीं हुआ। जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक आपका वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का जो वेवलेंथ है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एग्जाम में पूछ लेता है यहां से, रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक चीज और, इसके बाद है स्पीड। स्पीड भी जो प्रॉपर्टी है ये किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की। किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। अब देखो, जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक आपका स्पीड चेंज नहीं होगा। अब यहां से ये रे आई और ये यहां से रिफ्लेक्ट करके, मीडियम क्या है हमारा, एयर है, यहां पर क्या है, ग्लास है, मीडियम चेंज नहीं हुआ। अगर ये रे यहां नीचे आती तो मीडियम चेंज हो जाता। ठीक है। तो अभी तक मीडियम चेंज नहीं हुआ, तो ध्यान रखना है जो स्पीड है वो भी चेंज नहीं होगी, ये भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसके बाद आता है वेलोसिटी। अब ध्यान रखना है, देखो जो स्पीड है और वेलोसिटी है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्पीड जो है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब, अगर डायरेक्शन चेंज होगा, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने पर वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। यहां तक शायद आपको क्लियर होगा, वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहां पर एक चीज देखो, वेलोसिटी जो है, जो इंसिडेंट रे की होगी और जो रिफ्लेक्टेड रे की होगी, ये क्या होंगी, अलग अलग होगी। तो ध्यान रखना, ये क्या होंगी, दोनों की दोनों डिफरेंट होंगी, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शन के ऊपर और आपका स्पीड के ऊपर। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने स्टार्टिंग में क्या बताया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने 3 लॉ किए थे। फर्स्ट लॉ क्या था हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। सेकंड क्या किया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। उसके बाद हमने तीसरा लॉ क्या किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड ग्लांसिंग एंगल, इन दोनों का सम, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या ग्लांसिंग एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमने किया था एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फॉर्मूला, कितना था, 180 माइनस 2i या 2r। क्लियर यहां तक, ठीक है। एक चीज और देखो, अब फिजिक्स बहुत आसान है। अगर मेरे तरीके से आप चलोगे, मेरे अनुसार आप चलोगे,
तो आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगी और है भी आसान। देखो, मैंने अभी आपको बताया जो रिफ्लेक्शन के लॉ हैं वो प्लेन, कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों के लिए। अब ये हमारे पास एक मिरर है, कौन सा? प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। और एक नीचे ये प्लेन मिरर है। ध्यान रखना, देखो आपको एग्जाम में देखो क्या पूछेगा। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आपको एग्जाम में ये पूछेगा इंसिडेंट रे इमरजेंट रे के पैरेलल हो तो दो प्लेन मिरर को कितने डिग्री के एंगल पर लगाएं। अगर हमें इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे इन दोनों को पैरेलल रखना है तो दो प्लेन मिरर को कितने डिग्री के एंगल पर लगाएं। तो ध्यान रखना है, देखो ये होगी इंसिडेंट रे। अब ये जो प्लेन मिरर है ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये क्या करेगा? इसको रिफ्लेक्ट करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बाद ये इस तरह से इसके पैरेलल जाएगी, इसको हम बोलेंगे इमरजेंट रे। क्लियर हुआ? देखो इस प्लेन मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इस प्लेन मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन कंप्लीट के लिए, अगर कंप्लीट की बात करूं मैं, तो कंप्लीट के लिए ये इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे। तो ये दोनों देखो कितने डिग्री के एंगल पर हैं? 90 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री के एंगल पर है? 90 डिग्री के एंगल पर। दो क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्या है? इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल कब होंगी? जब दो प्लेन मिरर कितने डिग्री के एंगल पर हो? 90 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री के एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर। या दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर दो प्लेन मिरर 90 डिग्री के एंगल पर हैं तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्लियर हुआ यहां तक? अब एक चीज और, एक क्वेश्चन आया था, जो ये इंसिडेंट रे है ये अगर ये एक मिरर के पैरेलल हो, क्या हो? एक मिरर के पैरेलल हो, तो इमरजेंट रे भी दूसरे मिरर के क्या है? पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये एक मिरर के पैरेलल हो तो ये भी दूसरे मिरर के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो मिरर के बीच का एंगल कितना रहेगा? तो ध्यान रखो, देखो सॉरी, देखो इंसिडेंट रे क्या है? एक मिरर के पैरेलल होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे को जो नीचे वाला मिरर है इसके पैरेलल रख लिया। ठीक है, ये कौन सी होगी? इंसिडेंट रे। ठीक है, इसके बाद देखो ये रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से। इसको क्या बोलेंगे? इमरजेंट रे। क्या बोलेंगे इसको? इमरजेंट रे। तो देखो ये जो रे है इस मिरर के पैरेलल है और जो इमरजेंट रे है ये इस मिरर के पैरेलल है। ठीक है,
तो इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 60 डिग्री। कितना रहेगा, 60 डिग्री। क्लियर यहां तक? तो ये रिफ्लेक्शन के आपके कुछ क्वेश्चन थे और जो लॉ थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।